तोशाखाना केस की दोबारा समाअत हुई। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट डेट के ऊपर भी आर्गूमेंट जो हैं वो इसलिए लंबे किए गए कि इस केस को जो है जानबूझकर डिले किया जाए। आज भी 4 घंटे जो है इसमें आर्गूमेंट्स होते रहे और एक ही बहाना बनाया गया, जनाब सरकार को नोटिस किया जाए। सेक्शन जो 426 है वो वाजिया है कि नोटिस का जिक्र ही जब वहां पर नहीं है तो कैसे आप इस्तदा कर रहे हैं बार बार के नोटिस जो है वो इसके अंदर सरकार को भी किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील मौजूद थे, आर्गूमेंट्स उन्होंने किए और वो ही रेलेवेंट थे और उन्होंने अपने तमाम दलाइल दिए। साथ ये बहाना बनाया गया कि हमें एफिडेविट जो है वो पढ़ना है उसके ऊपर, क्योंकि वो अटेस्टेड नहीं है तो वो हमें जो है जब तक हमारे पास रिकॉर्ड ना हो तो हम कैसे देख सकते हैं जी, कह सकते हैं जी कि ये एफिडेविट जो है वो ओरिजिनल है। तो ये भी एक बहाना बनाया गया सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए। आज केस की समाअत जो है मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला जो है महफूज कर लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल सजा है, इसके अंदर खान साहब की बेल जो है वो हो जाएगी। पहले हमें पता चला कि अभी अनाउंसमेंट जो है होने लगी है, लेकिन अभी इतला मिली है कि ये फैसला जो है कल तक मुलतवी कर दिया गया है। दीगर हवालों से हमें इतला मिली है कि मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो, एक तो लाहौर से टीम जो है वो इजाज़त लेकर वहां पर जेल में गई है इंटेरोगेशन करने के लिए। मैं उसके ऊपर वाजिया करना चाहता हूं कि खान साहब ने तमाम सवालात के जवाब, हमारी लीगल टीम इसमें अली भुट्टो साहब, इंतजार, हम सारे वहां पर मौजूद थे और तमाम सवालात के जवाब खान साहब ने वहां पर दे दिए है। आपने इदारों के ऊपर तोड़ फोड़, जलाओ गिराव का कहा है और खान साहब का आगे वाजिया जवाब ये था कि कोई ऐसी एविडेंस ले आए जिसमें मैंने ये कहा हो कि आपने जलाओ घिराव करना है, तोड़ फोड़ करनी है, अमलाक को नुकसान पहुंचाना है। तो कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी एविडेंस जो है उनके पास नहीं थी। और खान साहब ने वाजिया कहा कि पुरअमन एहतजाज आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है। पुरअमन एहतजाज लोगों ने इसलिए किया क्योंकि मुझे 9 मई को अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और वो वाजिया तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गिरफ्तारी जो थी ये गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी। तो लिहाजा लोग निकले। आज फिर उसी केसेस के अंदर इंटेरोगेशन करने के लिए दोबारा टीम गई है और सवालात कर ले। खान साहब ने पहले भी सवालात के जवाब दे दिए। फरक फरीद बलोच साहब का फैसला बड़ा अहम है इसमें। उन्होंने अपने फैसले के अंदर वाजिया कह दिया है कि जब बंदा एक जेल के अंदर या किसी कस्टडी में मौजूद है तो वो कैसे किसी को इंस्टिगेट कर सकता है कि आप ये काम करें। जितना टाइम वो गिरफ्तार रहे उनका कोई राब्ता किसी के साथ नहीं था, ना उनके पास मोबाइल की फैसिलिटी थी, तो वो कैसे ये काम कर सकते हैं। फैसले के बावजूद खान साहब के इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, JIT के सामने जवाबात देने के बावजूद आज फिर एक बहाने से इजाजत लेकर टीम वहां गई है। खान साहब जवाबात तमाम सवालात के देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कल खान साहब की जो है वो इस तोशाखाना केस के अंदर जमानत हो जाएगी। और एक जो है मैं वो आपकी तवज्जो से बताना चाहूंगा कि जो आज रिमांड लिया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, उसका कोई जवाब नहीं बनता था। जितनी दफा उनसे सवालात किए गए उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दे दिए। उसके अंदर रोल जो उनका डाला गया है कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की। उन्होंने कहा जी कि साइफर जो ओरिजिनल फॉर्म में इस वक्त फॉरेन ऑफिस में मौजूद है और वो FIA की टीम ने भी ये वाजिया वहां पर कहा जी बिल्कुल जी है वो वहां पर मौजूद है। तो जब साइफर ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है तो उन्होंने डीक्लासिफाइड फॉर्म में जो कापियां आ गई थी वो भिजवाई, वो भी लीगल तरीके से PM को वो भिजवा सकते थे। तो उन्हें बेकसूर तरीके से वहां पर रखा गया है। FIR भी बिल्कुल झूठी है और इंटेरोगेशन भी उनसे की जा रही है। एक ही सवाल बार बार किए जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है उसके अंदर। जी कोई सवाल? जेल में सहूलियात के हवाले से जो वजीर जो हैं
आईजी के जेल खानागात ने रिपोर्ट को पेश की है, उसमें कहते हैं सारी सहूलियात दे दी गई। क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है सहूलियात आज एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि खान साहब को देसी घी के साथ देसी मुर्गी वगैरह भी अवेलेबल है और पूरी एक लिस्ट दी है कि ये सारे खाने मौजूद है। उसमें कितनी सच्चाई है? देखें, जेल मैनुअल के मुताबिक तो ना उनके साथ पहले डील किया जा रहा था। आप ये देख लें कि जेल मैनुअल के अंदर क्या कहीं पे लिखा है कि कोई इंटरोगेशन के लिए टीम वहां पर जाएगी और वो तमाम जो सवालात वहां से पूछेगी और जवाबात वो टीवी चैनल्स को दिए जाएंगे। वो किसने दिए हैं, वो किस कानून के तहत दिए हैं? फिर 11 जो है लास्ट इसी महीने की, उसको एक होम डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन होता है फैसिलिटीज के हवाले से। 15 तक जो रिपोर्ट आती है जो सेशन जज साहब देते हैं, कोई ऐसा नोटिफिकेशन उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। आज भी रिपोर्ट दी गई, लेकिन तब तक हम जो है वो उसकी तस्दीक नहीं करेंगे जब तक कोई इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ से कमीशन या अदालत का जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब या कोई नुमाइंदा जो अदालत का वो जाएगा या खान साहब खुद बताएंगे कि उन्हें किस कंडीशन के अंदर या क्या किया जा रहा है। उसी सेल के अंदर हैं, कोई सेल चेंज नहीं है। ये जब सेल चेंज नहीं है तो फिर क्लास क्या आप कहते हैं कि क्लास के अंदर क्या उन्होंने इम्प्रूव